जहां आप सबका स्वागत करता हूं और चलिए ना पहली खबर की ओर चलते हैं जो कि बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। देखिए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का स्पीकर पर वार आया है। विधानसभा में सीसीटीवी पर जो मुद्दा है उस पर उन्होंने घेरा है। विधानसभा में कैमरों को कंट्रोल कर रही है स्पीकर, ये डोटासरा का कहना है। आरोप है महिलाओं पर नजर रखने को लगाया का भी आरोप लगा है। कैमरों का जायजा फोकस सिर्फ महिलाओं पर रहता है। कैमरों को देवनानी के रेस्ट रूम में एक्स एक्सिस है। तो डोटासरा ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं जहां पर उनका कहना है कि पीसीसी ये जो है ये विधानसभा में जो सीसीटीवी है वो कैमरा जो है कंट्रोल होता है, उसे कंट्रोल किया जाता है। ये डोटासरा क्या का कहना है, उनका कहना है महिलाओं पर नजर रखने के लिए ये जो कैमरेज हैं लगाए हुए हैं। गंभीर आरोप, कैमरों का ज्यादा फोकस हमेशा सिर्फ महिलाओं पर रहता है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कह दी है वो कहा है कि कैमरों को देवनानी के रेस्ट रूम में रखा जाता है, वहां पर एक्सेस किया जाता है। बड़ी गंभीर बात जो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। विधानसभा के जो सीसीटीवी का मुद्दा है उसको घेरते हुए विधानसभा के कैमरों को कंट्रोल किया जाता है। महिलाओं पर नजर रखने के लिए ये जो है लगाए गए हैं। सिर्फ महिलाओं पर ही फोकस रहता है इन कैमरों का, पुरुषों पर नहीं, ज्यादा महिलाओं पर। और सबसे बड़ी बात कि देवनानी के रेस्ट रूम में इस कैमरे का एक्सेस है। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का स्पीकर पर वार, विधानसभा में सीसीटीवी के मुद्दे पर घेरा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो अपनी बात रख रहे हैं और बड़ी बात रख रहे हैं। उनका कहना है कि जो कैमरे हैं वो हमेशा फोकस जो करते हैं महिलाओं पर करते हैं, कम पुरुषों पर करते हैं। इसका जो एक्सेस है वो देवनानी जी के पर्सनल रूम में रहता है और हमेशा ये नजर बनाए रखता है। महिलाओं पर नजर रखने का आरोप लगा दिया है। कैमरों का ज्यादा फोकस सिर्फ महिलाओं पर रहता है, ये कह रहे हैं। कैमरों को देवनानी के रेस्ट रूम से एक्सेस मिलता है। तो जयपुर से बड़ी खबर जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का स्पीकर पर एक वार साफ देखने को मिला है। और वार में क्या कहूं, इससे तो गंभीर आरोप कह सकते हैं कि विधानसभा में सीसीटीवी के मुद्दे पर उन्होंने घेरा है। विधानसभा के कैमरों को कंट्रोल कर रहे हैं स्पीकर, ये डोटासरा का कहना है। महिलाओं पर नजर रखने का लगाया गया है आरोप। कैमरों का ज्यादा फोकस सिर्फ महिलाओं पर रहता है, कम पुरुषों पर रहता है। और कैमरों का जो एक्सेस है वो देवनानी जी के रूम से होता हुआ जाता है, यानी कि वहां पर इनका एक्सेस रहता है। वो एक्सेस है, वो कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं जब भी उन्हें मन, फॉरवर्ड बैकवर्ड करके, जूम इन जूम आउट करके जब भी चाहें वो देख सकते हैं। ये एक आरोप जो है, ये एक वार जो है, प्रहार जो है वो किया जा रहा है डोटासरा के तरफ। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का स्पीकर पर वार। और विधानसभा स्पीकर एक जासूस बनकर के हमारे कैमरे लगा रहा है, हिडन कैमरे, जिससे सदन स्थगित के बाद में भी उनकी वॉइस रिकॉर्ड की जा सके, उनकी गतिविधियों पे नजर रखी जा सके। हम लोग जल्दी ही हमारी जितने भी महिला जो सदस्य हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और वो ये इनको बताएंगी कि आप हमारी विधानसभा अध्यक्ष जी जासूसी क्यों कर रहे हो। जब इस तरीके के कारनामे करने कर जाए, उनका एक विधायक हमारे लिए कहता है कि जब सदन में आप लोग धरने पे बैठे थे तो आप कुकर्म कर रहे थे, महिलाओं से पैर दबवा रहे थे, ये कर रहे थे। इससे घृणित बात कोई हो नहीं सकती। और वो स्पीकर बैठा बैठा सुन रहा है जैसे उन्होंने ही उनको बोलने के लिए कहा गया, ऐसा प्रतीत होता है। तो ऐसे लोगों के सामने जाकर के माननीय अध्यक्ष कहें तो थोड़ी बहुत तो गरिमा हमको भी हमारी बचानी पड़ेगी ना। इसलिए इनकी जो गलत बातें हैं उनका इलाज भी करेंगे, सदन में भी जाएंगे और इनको सरकार को घेरने का काम भी करेंगे। केवल कांग्रेस और कांग्रेस में भी विशेषकर महिलाओं को रेस्ट रूम से स्पीकर देखना चाहते हैं कि वो किस वेशभूषा में बैठी हैं, कैसी अवस्था में बैठी हैं, क्या बातें कर रही हैं। केवल महिलाओं पे ज्यादा फोकस है, हम पे तो 1 2 3 पे है ही है, लेकिन महिलाओं पे ज्यादा फोकस है। और इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि एक स्पीकर जैसी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हमारे प्रतिपक्ष की, हमारी बहनें, उनके लिए अपने रेस्ट रूम में कैमरा लगा करके उसका एक्सेस रखता है। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति।
शशि मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से लाइव, इस पर और जानकारी देने के लिए। शशि जी, मैं इसको सिर्फ एक वार नहीं कहूंगा, मैं इसे गंभीर आरोप भी कहूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बात यहां पर कही जा रही है डोटासरा साहब की तरफ से कि जो सीसीटीवी कैमरे हैं नजर रखे रहता है, सिर्फ महिलाओं पर ज्यादा फोकस होता है, और सबसे बड़ी बात जो हाईलाइटिंग पॉइंट है कि देवनानी के रेस्ट रूम में सब एक्सेस है। लेकिन आखिर क्यों ऐसा कह रहे हैं और इस पर क्या कहना है बीजेपी का, उस आप जरा इसके बारे में जरा जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, दरअसल विधानसभा की जो कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई के दौरान सत्र के आखिरी 2 दिनों में ये सीसीटीवी कैमरों का मुद्दा छाया रहा। विपक्ष की तरफ से मुद्दा उठाया गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने यहां तक आरोप लगा दिए कि उनकी जासूसी हो रही है, निजता का उल्लंघन हो रहा है। और आज जब गोविंद डोटासरा इस मुद्दे पर बात कर रहे थे, कांग्रेस ऑफिस में जिलाध्यक्षों को और सचिवों को बुलाया गया था, प्रभारी सचिव जो लगाए गए हैं जिले के, जो हस्ताक्षर अभियान कांग्रेस का चलने वाला उस मुद्दे पर, तो डोटासरा ने यह कह दिया कि विधानसभा स्पीकर अपने रेस्ट रूम से कांग्रेस की महिला विधायकों को देखते हैं कि वो कैसी वेशभूषा में आई हैं, किस तरीके से बैठी हैं। बहुत गंभीर आरोप उन्होंने लगा दिए। और उनका ये कहना था कि स्पीकर के रेस्ट रूम में इन कैमरों का एक्सेस है। हालांकि इससे पहले विधानसभा के सदन में स्पीकर ने ये कहा है कि वो ना किसी की निजता का उल्लंघन होने दिया है अभी तक, ना होने देंगे। लेकिन पीसीसी चीफ के जो आरोप हैं वो बहुत गंभीर श्रेणी के हैं। और आज जब घनश्याम तिवाड़ी, जो राज्यसभा सदस्य भी हैं, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, उनसे इस सवाल पर प्रतिक्रिया चाहिए गई, तो उनका कहना था कि वो डोटासरा के बयान पर तो सीधे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन संसदीय परंपराओं के जानकार होने के नाते इतना जरूर कहेंगे कि कैमरे सदन में लग सकते हैं, क्योंकि सदन की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए हर क्षण की। और वो ये भी कह रहे थे कि निजता अगर किसी की है तो वो बेडरूम में होती है, बाथरूम में होती है, वॉशरूम में होती है। सदन कोई निजता की जगह नहीं है, ऐसा घनश्याम तिवाड़ी ने कहा। लेकिन सवाल यह है कि पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं, तो क्या वाकई कैमरे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और केवल कांग्रेस विधायकों की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? जबकि सदन में जब बात आई थी तो स्पीकर ने कहा कि ये 360 डिग्री पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पूरे सदन की रिकॉर्डिंग हो रही है। तो आखिर माजरा क्या है? इस पर नेता प्रतिपक्ष लगातार जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन जांच कौन करेगा, जांच में सहयोग किसका मिलेगा, किस तरीके से मिलना चाहिए, इसको लेकर अलग अलग पहलू हैं। उन्होंने पहले ये कहा कि स्पीकर के एमएलए लेड फंड से ये लगाए गए हैं, बाद में ये कहा कि इमरजेंसी फंड से ये लगाए गए हैं। तो इसको लेकर कांग्रेस कह रही है कि वो जरूर तथ्य देगी, आने वाले दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, ऐसा पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने भी कहा है कि उनके साथी करेंगे। लेकिन जो सत्ता पक्ष है उसका अलग नजरिया है। जो घनश्याम तिवाड़ी ने बात कही उसी तरीके से जवाहर सिंह बेडम कह रहे हैं कि किसी की निजता का उल्लंघन नहीं किया। जोगाराम पटेल ने ये बात कही कि जो कैमरे हैं उनकी रिकॉर्डिंग सभी पक्ष के सदस्यों की हो रही है, बीजेपी, कांग्रेस और जो अन्य पार्टियां हैं, निर्दलीय हैं, सभी की रिकॉर्डिंग हो रही है। आखिर इसमें सच्चाई क्या है? इस पर जो कैमरे हैं उनके एक्सेस क्या, कहां पर है? क्या वाकई स्पीकर के चैम्बर में? ये सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में हम भी दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शशि जी। और सबसे बड़ी बात जो आप इस पे रख रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो बीजेपी इस तरफ से रख रही है कि भाई कांग्रेस की ही महिलाओं पर क्यों ज्यादा फोकस रहेगा? अगर कैमरा 360 घूमता है तो वो तो सब पर फोकस रखना चाहिए।